अब है टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हमने पीछे एक पढ़ा था कि अगर कोई बंदा जॉब छोड़ के जाता है और उसकी जॉब टर्मिनेट हो जाती है और उसको कोई अमाउंट पेमेंट मिलती है, तो उसको सैलरी के अंदर कैसे पार्ट बनाएंगे। तो इसको अब पढ़े, व्हाट डज इट से, इफ एन एम्प्लॉय हैज रिसीव्ड, जी सर मैं पढ़ूं? जी बेटा। If an employee has received compensation on the termination of employment, the employee may be noticed the commissioner elect for the amount to be taxed at the rate computed as total tax paid or payable for the 3 preceding tax years divided by total tax income of 3 preceding tax years multiplied by 100. The option should be exercised by the due date of finishing return of income. जी आप ये देखें, लेट सपोज आपका 2019 के अंदर टैक्स रेट था 8%, ठीक है। जो एनुअल आपका टैक्स रेट बना, जो इफेक्टिव रेट बना वो 8% बना। 2019 में आपका 8% बना, 2020 के अंदर 10% बना और 2021 के अंदर 15% बना। तो अब अगर जिस साल में, लेट सपोज इस साल में रिसीव किया, इस साल उसका इफेक्टिव टैक्स रेट बन रहा है 15%, तो अगर उसकी जॉब चली जाती है, टर्मिनेट कर दिया जाता है और उसे लमसम पेमेंट मिलती है, तो अगर तो वो 15 अभी लेटेस्ट परसेंटेज, लेट सपोज उसकी 15% है, उसे लमसम पेमेंट मिल जाती है, तो उसको टैक्स कितने रेट पे किया जाएगा, 15% के ऊपर किया जाएगा। तो उसमें उसको नुकसान होगा क्योंकि पहले साल उसका 8% है, फिर 10% है, फिर 15%। तो लॉ उसको एक रिलैक्सेशन अलाउ करता है कि इन केस आपको लमसम कोई पेमेंट मिलती है टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे, तो आपके पास एक ऑप्शन तो ये है कि लेटेस्ट ईयर की परसेंटेज लगवा लें। दूसरा ऑप्शन ये है कि पिछले 3 साल की परसेंटेज लगा लें। तो पिछले 3 साल की परसेंटेज की एवरेज जब अगर हम लगाएंगे कि पिछले 3 साल का टैक्स कैलकुलेट करें और पिछले 3 साल की इनकम कैलकुलेट करें, तो टैक्स टू इनकम जो रेशो होगी वो रेट लगाया जाएगा टर्मिनेशन की अमाउंट के ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि अगर पिछले 2-3 साल में उसका रेट कम रहा, तो पिछले 2-3 साल का एवरेज निकाल के, 3 साल का एवरेज निकाल के उसका रेट कम हिट होगा। तो ये एक ऑप्शन मौजूद है। इन केस अगर किसी इंप्लॉय को टर्मिनेट किया जाता है, तो इंस्टेड के वो लेटेस्ट टैक्स ईयर के हिसाब से अपना रेट लगवाए, टैक्स लगवाए, वो ज्यादा हिट पड़ती है। लॉ ने उसको एक रिलैक्सेशन दी है कि वो पिछले 3 साल की एवरेज के ऊपर भी कर सकता है, और वो ये ऑप्शन उसको एक्सरसाइज करना है जो रिटर्न जमा कराने की ड्यू डेट है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये सैलरीड पर्सन है, तो उसकी रिटर्न जमा कराने की ड्यू डेट होती है 31 अगस्त। जो जून में साल क्लोज हुआ, वो उसने 2 महीने के अंदर अंदर रिटर्न जमा करानी होती है। तो 31 अगस्त तक उसने ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना है और ये देखना है कि क्या वो लेटेस्ट टैक्स ईयर के हिसाब से अपने आप को असेस करवाएगा या पिछले 3 साल की एवरेज के हिसाब से करेगा। गॉट इट? Yes, sir. अच्छा, अब हम एक और एक्सरसाइज करते हैं, यही जो 3 साल की एवरेज कैलकुलेट करने के ऊपर। जी इसको कोई और बच्चा पढ़े, इस एक्सरसाइज को। जी बेटा पढ़े। समय बढ़ती हूँ। MFT Limited paid a sum of rupees 500,000 under the Golden Handshake scheme to Mr. X in addition to the taxable salary of $1,600,000 in the tax year 2020. The past 3 years assessed tax results of his assessment are as follows. Tax year 2019 taxable income 1450,000, tax liability 2018 1200,000, tax liability assumed 120,000 to 2017, taxable income 800,000, tax liability 60,000. Total is this. Mr. X is interested to know the options available to him for taxation of Golden Handshake scheme for the tax year 2020. जी अब ये मिस्टर एक्स है, इसको गोल्डन हैंडशेक स्कीम के तहत जो लमसम अमाउंट मिली वो 5 लाख मिली, और उस साल के अंदर उसकी अपनी जो रेगुलर सैलरी थी वो 16 लाख। तो टोटल इसको कितनी अमाउंट मिली, 5 लाख गोल्डन हैंडशेक और 1.6 मिलियन सैलरी। तो टोटल दोनों को मिलाएं तो क्या बनेगी, 2.1 मिलियन बनेगी। 5 लाख गोल्डन हैंडशेक का और 16 लाख रुपया उसकी सैलरी का, दोनों को मिलाएंगे तो 21 लाख है। एक ऑप्शन तो उसके पास ये है कि वो 21 लाख के ऊपर 2020 का रेट लगवा दे जो 2020 पे अप्लाई होता है,
और दूसरा ऑप्शन उसके पास ये है कि वो 3 साल का एवरेज निकल आए और 3 साल के एवरेज की बेसिस के ऊपर ये जो टर्मिनेशन वाली पेमेंट है उसकी वो असेस कर ले। तो लेट्स सॉल्व इट। ये हमारा स्लैब रेट है। सो अगर ये 2.1 मिलियन है, देखिए 5 लाख और 16 लाख दोनों को ऐड करें तो 2.1 मिलियन बनता है। ये 2.1 मिलियन कहाँ फॉल करता है? कौन से स्लैब रेट में फॉल करता है 2.1 मिलियन? 15%। ये स्लैब नंबर 4 में फॉल करता है। सो 2.1 मिलियन के ऊपर टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा कि 2.1 में से 18 लाख के ऊपर 90,000 पे टैक्स हो जाएगा, ठीक है। और बाकी 2.1 मिलियन, 18 लाख और 2.1 मिलियन का डिफरेंस निकालें तो वो क्या बनेगा? 3 लाख रुपया। तो बाकी 3 लाख रुपए के ऊपर 15% टैक्स लग जाएगा। 300,000 इंटू 0.15, सो वो 45,000 बनेगा। और 45,000 प्लस 90,000 तो 1,35,000 इसका टैक्स बनता है अगर 3 साल की एवरेज ना ली जाए, रेगुलर लिया जाए। दोबारा रिपीट करता हूँ, इसको गोल्डन हैंडशेक मिला 5 लाख और इसको सैलरी मिली 16 लाख, तो दोनों को मिला ले 5 लाख प्लस 16 लाख 2.1 मिलियन 21 लाख बनता है। अब 21 लाख देखते हैं तो वो किस स्लैब रेट में आता है? 21 लाख स्लैब रेट नंबर 4 में आता है। 18 लाख से ज्यादा है, 25 लाख से कम है। तो आप देखिए 18 लाख के ऊपर कितना टैक्स बनता है? 90,000। सो हमारी सैलरी 18 लाख नहीं है, हमारी सैलरी 21 लाख है। तो 21 लाख में से 18 लाख निकालें तो कितना बन गया? 3 लाख। तो 18 लाख के ऊपर जो टैक्स बनता है वो 90,000 है, बाकी 3 लाख के ऊपर 15% बनेगा। तो 3 लाख के ऊपर 15% है 45,000 और 45,000 प्लस 90,000 बनाए तो 1,35,000। सो मेथड ए के तहत उसकी सैलरी का टैक्स कितना बनेगा? 1,35,000, जो कि यहाँ पे आ रहा है, ठीक है जी। ये मेथड 1 कि आपने किया 16 लाख प्लस 5 लाख 21 लाख हुआ, और 21 लाख के ऊपर आपने 18 लाख तक 90,000 पे टैक्स है और बकाया अमाउंट के ऊपर 15% है, तो टोटल आपका टैक्स हो गया 1,35,000। ये तो हो गया ऑप्शन नंबर 1। अब ऑप्शन नंबर 2 क्या है? ऑप्शन नंबर 2 ये है कि आप ये करें कि इस 5 लाख को आप 3 साल की एवरेज रेट के ऊपर कैलकुलेट करें और 16 लाख को आप रेगुलर रेट के हिसाब से कैलकुलेट करें। तो 16 लाख जो है, 16 लाख के ऊपर कितना टैक्स बनेगा? लेट्स सी 16 लाख के ऊपर क्या बनता है। तो 16 लाख फॉल कर रहा है ये किस कैटेगरी में? अगर उसको हम 5 लाख को अलहदा असेस कराएं और 16 लाख को अलहदा असेस कराएं तो 16 लाख कहाँ फॉल कर रहा है? आप जरा देखें 1.6 मिलियन किस स्लैब में फॉल कर रहा है? जी बेटा, अगर उसकी सैलरी 16 लाख है थर्ड में तो सर। वो थर्ड में। अच्छा, थर्ड में है तो 12 लाख के ऊपर कितना टैक्स है? पहले 12 लाख के ऊपर सर 30,000। 30,000, वेरी गुड। और 16 लाख, 12 लाख तो निकल गया, बाकी 16 लाख है तो बकाया कितना रह गया? 16 लाख में से 12 लाख निकाले कितना रह गया? 4 लाख सर। 4 लाख। 4 लाख के ऊपर 10% के हिसाब से टैक्स लगेगा, तो 4 लाख का 10% करें तो कितना आएगा? 40,000 रुपया। 400,000 इंटू 10%, 40,000। ये 40,000 प्लस 30,000 टोटल 70,000 बनेगा। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, आपकी सैलरी वो कह रहे हैं जी 16 लाख रुपए की सैलरी है, 5 लाख रुपए का गोल्डन हैंडशेक है। तो आपने इन दोनों को अलग अलग अगर टैक्स करवाना है कि पहले मेथड तो हमने कर लिया कि दोनों को ऐड करके तो कंबाइन के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करें। दूसरा मेथड ये है कि रेगुलर सैलरी को अलग टैक्स कराएं और जो गोल्डन हैंडशेक है उसको 3 साल की एवरेज के ऊपर कैलकुलेट करें। तो 16 लाख के ऊपर पहले टैक्स कैलकुलेट करना है, तो ये 16 लाख फॉल कर रहा है कैटेगरी नंबर 3 के अंदर। सो 12 लाख के ऊपर टैक्स होगा 30,000 रुपए, तो 16 लाख में से 12 निकाल देंगे, बाकी रह गया 4 लाख। उस 4 लाख के ऊपर 10% टैक्स होगा तो वो 40,000 हो जाएगा। 40,000 ये टैक्स और 30,000 ये 70,000 रुपया टैक्स हो जाएगा। तो 16 लाख के ऊपर कितना टैक्स हो गया? 70,000 रुपीज, राइट? समझ आ गई आप लोगों को? जी सर। ओके, तो 16 लाख के ऊपर तो टैक्स बन गया। अब जो 5 लाख है उसके ऊपर 3 साल की एवरेज का रेट निकालेंगे। तो 5 लाख के ऊपर 3 साल की एवरेज निकालेंगे तो वो क्या बनेगा? 3 साल का टैक्स कितना है टोटल? हमने एज्यूम किया कितना टैक्स बन रहा है पिछले 3 साल का। आप 2020 में बैठे हैं तो 2019, 18 और 17 3 साल की एवरेज निकालनी है हमने। पहले साल का टैक्स और टोटल इनकम दी हुई है, दूसरे साल का टैक्स और इनकम दी हुई है, तीसरे साल का भी टैक्स और इनकम दी हुई है। तो तीनों सालों का जो टैक्स है वो कितना है टोटल? सर 3,39,500। यस। और तीनों सालों की टोटल इनकम कितनी है? 3.45 million। यस।
सो 3 साल की एवरेज टैक्स रेट कैसे कैलकुलेट होगा? 339,500 डिवाइडेड बाय 3,450,000 रुपीज। सो इस एवरेज रेट को अब क्या करेंगे? ये 3,39,500 डिवाइडेड बाय 3,450,000 ये टैक्स का रेट आ जाएगा। इसको 5 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे तो गोल्डन एज स्कीम के ऊपर पिछले 3 साल का एवरेज रेट आ जाएगा। तो हमने क्या करना है फिर कि 5 लाख के लिए क्या करेंगे? 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 339,500 डिवाइड बाय 3,450,000। सो 5 लाख के ऊपर टैक्स बन जाएगा 49,000। सो ये 49,000 जो टैक्स है ये 5 लाख के ऊपर है और ये जो 70,000 का टैक्स है ये 16 लाख के ऊपर है। सो 70,000 रुपीज प्लस 49,000 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना टैक्स बन गया? आपकी रेगुलर सैलरी के ऊपर 70,000 टैक्स है और आपके 3 साल की एवरेज के ऊपर टैक्स है 49,000। तो ये ऑप्शन 2 है। तो ऑप्शन 2 के अंदर रेगुलर सैलरी के ऊपर 70,000 टैक्स है और गोल्डन हैंडशेक स्कीम के ऊपर पिछले 3 साल का एवरेज है 49। दोनों को ऐड करेंगे तो टैक्स बन जाएगा ऑप्शन 2 में 1,19,203। अब ऑप्शन 1 में क्या टैक्स बना? 1,35,000 जो आपने दोनों इनकम्स को ऐड करके टैक्स रेट कैलकुलेट किया। और ऑप्शन 2 में आपने रेगुलर सैलरी के ऊपर अलग टैक्स कैलकुलेट किया और गोल्डन हैंडशेक के ऊपर 3 साल की एवरेज ली। तो इसके मुताबिक 1,19,000 बनता है। तो ऑप्शन 1 में कितना टैक्स हो गया? ऑप्शन 1 के मुताबिक क्या टैक्स है? सर 1,35,000। और ऑप्शन 2 में कितना टैक्स है? 1,19,203। तो आप भी टैक्स एडवाइजर उसको क्या एडवाइस करेंगे कि आप कौन सा ऑप्शन ले? दोनों इनकम्स को रेगुलर सैलरी को और गोल्डन हैंडशेक को ऐड करके टैक्स असेस कराए, वो ठीक है ऑप्शन, या रेगुलर सैलरी को अलग असेस कराए और जो गोल्डन हैंडशेक है उसको 3 साल की एवरेज के ऊपर ले? कौन सा ऑप्शन उसको एक्सरसाइज करना चाहिए? सर ऑप्शन बी ज्यादा बेहतर है उसके लिए, कॉज उसको उसमें टैक्स कम पे करना पड़ रहा है। बिल्कुल। तो ये ऑप्शन ये दे देगा रिटर्न बनाते वक्त और इसको अकॉर्डिंगली रिटर्न की लास्ट डेट से पहले पहले इसको ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहिए। ठीक है जी। ये हमने ऑप्शन देखा कि जी अगर एक आदमी को गोल्डन हैंडशेक मिलता है या कोई लमसम में टर्मिनेशन के ऊपर अमाउंट मिलती है तो उसके पास दो ऑप्शन है। एक तो ये है कि वो अपनी रेगुलर जो नॉर्मल रेट है उसके ऊपर टैक्स हिट कराए, या फिर ये है कि रेगुलर सैलरी के ऊपर अलग से करवाए और गोल्डन हैंडशेक या लमसम जो अमाउंट मिलती है उसके ऊपर 3 साल की एवरेज का रेट लगाए। तो विच एवर इज लोअर वो दोनों में से कोई एक ऑप्शन ऑप्ट कर सकता है। तो डेफिनेटली वो लोअर ऑप्शन ही करता है।